गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हो? आई होप यू आर फिट एंड फाइन एट योर होम एंड डूइंग योर होमवर्क completely, properly and regularly. सो हमने लेसन थर्ड को स्टार्ट कर रखा है, जिसके 2 पार्ट्स हम रीड कर चुके हैं। मिनरल एंड पावर रिसोर्सेज। मिनरल्स के बारे में हमने पढ़ा, टाइप ऑफ मिनरल्स के बारे में पढ़ा, इसके एक्सट्रैक्शन के मेथड के बारे में पढ़ा हमने, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल ऑफ द वर्ल्ड के बारे में, एशिया, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका। और साथ में हमने डिस्ट्रीब्यूशन इन इंडिया के बारे में कि कौन कौन से मिनरल किन किन स्टेट्स में पाए जाते हैं। यूजेस ऑफ मिनरल के बारे में हमने रीड किया। कंजर्वेशन ऑफ मिनरल्स, हमने कैसे उनको कंजर्व कर सकते हैं। पावर रिसोर्सेज के बारे में हम स्टार्ट कर चुके हैं। तो पावर रिसोर्सेज के हमने टू पार्ट्स में डिवाइड किया है इसको, कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल। कन्वेंशनल रिसोर्सेज के बारे में हम पढ़ चुके हैं, जिसमें फायरवुड है, कोयला है, पेट्रोलियम है एंड नेचुरल गैस है एंड हाइडल पावर है। सो आज हम नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि जो कन्वेंशनल सोर्सेज हैं हमारे, अगर उनका हम ज़्यादा मात्रा में यूज़ कर रहे हैं तो वो धीरे धीरे ख़त्म हो सकते हैं। नॉन कन्वेंशनल हमारे रिन्यूएबल सोर्सेज हैं, जिनका हम हर दिन प्रयोग कर सकते हैं और वो नेचुरल चीज़ें हैं। ओके, नाउ स्टार्ट। नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। द इंक्रीजिंग यूज ऑफ फॉसिल फ्यूल इज लीडिंग टू इट्स शॉर्टेज। अगर हम इसी तरह से जीवाश्म ईंधनों का यूज़ करते रहे, प्रयोग करते रहे या प्रयोग में वृद्धि करते रहे, यानी कि हम जिस मात्रा से में हर डे टू डे प्रेजेंट टाइम में वृद्धि करते जा रहे हैं, तो इससे हमारी क्या हो जाएगी, इन कन्वेंशनल रिसोर्सेज की शॉर्टेज हो जाएगी, कमी हो जाएगी। इट्स एस्टिमेटेड दैट इफ द प्रेजेंट रेट ऑफ कंजप्शन कंटिन्यू, जिस रेट से आज हम यूज़ कर रहे हैं, अगर आने वाले टाइम में भी हम इसी रेट से कंज्यूम करते रहे, इसका उपयोग करते रहे, द रिजर्वर ऑफ दीज फ्यूल विल गेट एक्सट्रैक्टेड। तो जल्दी ही जो हमारे पास ये फ्यूल के रिजर्व हैं वो खत्म हो जाएंगे, खत्म हो सकते हैं। मोरेवर देयर यूज आल्सो केजिज एनवायरमेंट पोल्यूशन, और इनके यूजेस से कई बार हमारे एनवायरमेंट पोल्यूशन में भी वृद्धि होती है। देयरफॉर देयर इज नीड फॉर यूजिंग नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज, इसलिए हमें कुछ नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज के यूज़ करने की ज़रूरत है, ताकि फ्यूचर में हम अपने एनवायरनमेंट को ज़्यादा पोल्यूशन से बचा सकें। इसमें कौन कौन से सोर्सेज है हमारे? सोलर एनर्जी है, सूर्य से मिलने वाली एनर्जी। विंड एनर्जी है जो प्राकृतिक है। टाइडल एनर्जी, ओशियन के अंदर या सीज के अंदर आने वाले टाइड्स से हम टाइडल एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं। विच आर द रिन्यूएबल, ये रिन्यूएबल होने वाली है, बार बार इनका हम प्रयोग कर सकते हैं। तो स्टार्टिंग में हम सोलर एनर्जी के बारे में करेंगे। सन हीट्स एंड लाइट, सन से क्या क्या मिलता है हमें? हीट मिलती है, लाइट मिलती है। कैन बी फेल्ट बाई अस एवरी डे, जिसको हम हर दिन यूज़ करते हैं। गर्मियों में ज़्यादा गर्मी महसूस करते हैं और सर्दियों में कम। सोलर एनर्जी ट्रैप फ्रॉम द सन कैन बी यूज, सोलर एनर्जी को हम सोलर सेल्स टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी, जो पिक्चर के अंदर दिखाई गई ये सोलर पैनल है, और इन सोलर सेल्स का प्रयोग करके हम किसको प्रोड्यूस कर सकते हैं? इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस कर सकते हैं। मैनी ऑफ दीज सेल्स आर ज्वाइंड इनटू सोलर पैनल, तो इन सब सेलों को जोड़कर आपस में क्या बनाया गया है? सोलर पैनल बनाया गया है। टू जनरेट पावर फॉर हीटिंग एंड लाइटिंग पर्पज, तो इसके लिए हम जो जनरेट करते हैं, पावर को बनाते हैं हीटिंग के लिए और लाइटिंग के लिए। द टेक्नोलॉजी ऑफ यूटिलाइजिंग सोलर एनर्जी, जो आज का टाइम में हम टेक्नोलॉजी का प्रयोग कर रहे हैं सोलर एनर्जी को यूटिलाइज करने के लिए। बेनिफिट लॉट्स ऑफ ट्रॉपिकल कंट्रीज, जो कंट्रीज हमारे ट्रॉपिकल लैटिट्यूड्स पर हैं उनको ज़्यादा बेनिफिट हो सकता है। दैट आर द ब्लेस्ड विद द एबेडेंट सनशाइन, ये हमारे लिए सूर्य की गर्मी का एक वरदान के रूप में प्रयोग हो सकता है। सोलर एनर्जी इज आल्सो यूज इन सोलर हीटर्स, सोलर एनर्जी का प्रयोग कहाँ कहाँ और किया जा रहा है? सोलर हीटर के रूप में, सोलर कुकर के रूप में, सोलर ड्रायर, जो हम अपने हेयर ड्रायर हैं, बिसाइड बीइंग यूज्ड फॉर कम्युनिटी लाइटिंग, और हम अपने शहरों में देख रहे हो कि कम्युनिटी की लाइट जलाने, गलियों में जो लाइट लगाई गई है वो सोलर सिस्टम से ही जलाई जा रही हैं। ट्रैफिक सिग्नल, और कहीं जहाँ जहाँ ट्रैफिक सिग्नल लगाए हैं वो वहाँ भी सोलर सिस्टम का यूज़ किया गया है, सोलर पैनल का यूज़ किया गया। तो फर्स्ट में हमने क्या किया?
सोलर एनर्जी, जो हमें कहाँ से मिलती है, सूर्य के द्वारा, और उसी को हम कन्वर्ट करके इलेक्ट्रिसिटी में प्रोड्यूस कर सकते हैं। और इन सेल्स का प्रयोग करके हम पैनल बनाते हैं, और जिस पैनल के द्वारा हम अपनी एनर्जी को सेव करते हैं। नेक्स्ट इज विंड एनर्जी, हवा के द्वारा मिलने वाली एनर्जी। विंड इज इनहेक्सिटेबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, ये नए खत्म होने वाला सोर्सेज है हमारी एनर्जी का। विंड मिल हैव बीन यूज फॉर ग्राइंडिंग ग्रीन एंड लिफ्टिंग वाटर सिंस टाइम इमोरियल। पुराने समय से ही विंड मिल का यूज अनाज को पीसने के लिए, विंड मिल से बड़ी बड़ी चक्कियाँ चलाई जाती हैं जिनसे अनाज पीसा जाता है। लिफ्टिंग वाटर, और पानी का जो लेवल है नीचा होता जा रहा है, तो पानी को निकालने के लिए भी विंड मिल का यूज किया जा रहा है। इन मॉडर्न टाइम, आज के टाइम में विंड मिल्स द हाई स्पीड विंड रोटेट द विंड, ज़्यादा तेज गति से विंड मिल की चलाया जाता है, विच इज कनेक्टेड, इसको जोड़ा जाता है टू ए जनरेटर के, जो प्रोड्यूस करता है इलेक्ट्रिसिटी। इस तरह से हम विंड मिल से क्या जनरेट कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी को भी प्रोड्यूस कर रहे हैं। विंड फार्म हैविंग क्लस्टर ऑफ, ज़्यादा मात्रा में विंड फैन है उनको इकट्ठा किया जाता है। सच विंड मिल्स आर लोकेटेड इन कोस्टल, आप ये ज़्यादातर कहाँ मिलते हैं हमारे विंड मिल, कोस्टल रीजन, जो हमारे सी हैं, समुंदर हैं, जैसे कर्नाटका साइड में, जो तमिलनाडु साइड में, केरला साइड में, तो इस साइड के एरिया में हमें विंड मिल ज़्यादा देखने को मिलेंगे। एंड माउंटेन पासेज, जहाँ माउंटेन के बीच में दर्रे हैं, वे स्ट्रॉन्ग एंड स्टेडी विंड्स बिलो, वहाँ हमेशा तेज हवाएं चलती रहती हैं। विंड फार्म्स आर फाउंड इन नीदरलैंड्स, तो बड़े बड़े विंड फार्म जो मिलेंगे वो नीदरलैंड्स में, जर्मनी में, डेनमार्क में, यूके, यूएसए, यूके मीन्स या यूनाइटेड किंगडम, ब्रिटेन, यूएसए, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका, स्पेन आर नोटेड फॉर देयर विंड एनर्जी प्रोडक्शन, वो ज़्यादा मात्रा में विंड के द्वारा एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। नेक्स्ट इज हमारा न्यूक्लियर पावर, ये हम क्या पढ़ रहे हैं, नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज के बारे में। न्यूक्लियर पावर इज ऑब्टेन फ्रॉम एनर्जी स्टोर इन द न्यूक्लियई ऑफ एटम नेचुरली ऑकरिंग रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स लाइक यूरेनियम एंड थेरियम। जो न्यूक्लियर पावर है, परमाणु ऊर्जा है, वो हम नेचुरल तरीके से प्राप्त होती है, जिसके अंदर रेडियो एक्टिव एलिमेंट होते हैं, जैसे यूरेनियम और थ्योरियम। इनके अंदर क्या होते हैं, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं, जिनसे हम क्या बनाते हैं, एनर्जी को प्राप्त करते हैं। दीज फ्यूल्स अंडरगो न्यूक्लियर फ्यूजन इन न्यूक्लियर रिएक्टर एंड एमिट पावर। ये पदार्थ हमारे जो नाभिकीय न्यूक्लियर रिएक्टर है, नाभिक रिएक्टर हैं, में नाभिकीय विखंडन से गुजरते हैं, यानी कि इनको न्यूक्लियर फ्यूजन से अंडर को किया जाता है, इनको गुजराना पड़ता है। द ग्रेटेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ न्यूक्लियर पावर, सबसे ज़्यादा जो न्यूक्लियर पावर का यूज किया जा रहा है, प्रोड्यूस किया जा रहा है, वो यूएसए एंड यूरोप के सम कंट्रीज हैं। इंडिया के अंदर राजस्थान एंड झारखंड हैव लार्ज डिपॉजिट ऑफ यूरेनियम, वहाँ पर क्या मिलता है, ज़्यादा मात्रा में यूरेनियम मिलता है। थोरियम इज फाउंड इन द लार्ज क्वांटिटी, थोरियम जो ज़्यादा मात्रा में इंडिया में पाया जाता है, वो मोनोजाइट सैंड के अंदर, केरला के अंदर मिलता है। तो हमारी प्लेसेज हैं जहाँ पर हमारे यूरेनियम और थोरियम पाए जाते हैं। ओके, द न्यूक्लियर पावर स्टेशन इन इंडिया, भारत के अंदर, जैसे साइड में पिक्चर दे रखी है, ये है कलपक्कम इन तमिलनाडु के अंदर, तारापुर इन महाराष्ट्र के अंदर, राणा प्रताप सागर नियर कोटा इन राजस्थान के अंदर, नेरोरा इन उत्तर प्रदेश के अंदर, कैगा इन कर्नाटका के अंदर। ये हमारे कुछ न्यूक्लियर पावर स्टेशन हैं इंडिया के अंदर बनाए गए हैं। तो ये जो हमारी पिक्चर दे रखी है, ये न्यूक्लियर एनर्जी को बनाने के लिए दे रखी है, तो इसको आप समझ सकते हैं यहाँ कैसे इसको फिशन किया गया है। न्यूक्लियर रिएक्टर के द्वारा इसको हॉट वाटर में चेंज किया जाता है, बाद में इसकी स्टीम को टरबाइन करके जनरेटर के द्वारा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे जियोथर्मल एनर्जी, भूतापीय ऊर्जा, यानी कि जमीन के अंदर जो ऊर्जा है उसका हम एनर्जी में कैसे कन्वर्ट करते हैं। हीट एनर्जी ऑब्टेन फ्रॉम द अर्थ इज कॉल्ड जियोथर्मल, जो हीट हमें पृथ्वी से प्राप्त होती है उसको हम बोलते हैं जियोथर्मल एनर्जी। द टेम्परेचर इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ राइज स्टीडली एज वी गो डीपर, टेम्परेचर क्या होगा, पृथ्वी के अंदर जैसे जैसे गहराई में हम जाएंगे टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, लगातार वृद्धि होती चली जाएगी टेम्परेचर के अंदर। समटाइम दिस हीट एनर्जी मे सरफेस इटसेल्फ इन द फॉर्म ऑफ हॉट स्प्रिंग, तो कई बार ये पृथ्वी पर अपने आप जो गर्म पानी के झरने हैं उनके तौर पर अपने आप पृथ्वी पर निकल आता है। द हीट एनर्जी कैन बी यूज्ड, इस गर्म एनर्जी का ही प्रयोग हम किस में करते हैं, जनरेट पावर को जनरेट करने में। जियोथर्मल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हॉट स्प्रिंग्स, ये जो हमारी तापीय ऊर्जा है
शक्ति उत्पादन करने में, यानी कि पावर को कंज्यूम करने में या पावर को प्रोडक्ट करने में, प्रोड्यूस करने में इसका प्रयोग करते हैं। इसका यूज हॉट स्प्रिंग, जो हमारे गर्म झरने हैं, बीन यूज फॉर कुकिंग, वो उनके द्वारा जो हम एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं उसके द्वारा यूज हम किस में करते हैं, कुकिंग में करते हैं, हीटिंग में करते हैं, बाथिंग फॉर सेवरल्स, कई बार इन गर्म पानी के में झरनों में स्नान भी करते हैं। जो साइड में दे रखा है हमारा जियोथर्मल एनर्जी है ये मणिकर्णम, कुकिंग फूड विद द हेल्प ऑफ जियोथर्मल, इससे खाना पकाने का प्रयोग किया जाता है। जैसे ये जियोथर्मल एनर्जी है, कैसे इसको नेचुरल जो पृथ्वी के अंदर एक क्रैक है, यहाँ से स्टीम निकल रही है, इसी स्टीम को हम यूज किए जा रहे हैं, या हमने वेल कुओं के द्वारा या ट्यूबवेल के द्वारा हम इसको जनरेट करके टरबाइन लगा के इसका यूज, इसको प्रोड्यूस कर सकते हैं। डू यू नो द फर्स्ट टाइडल एनर्जी स्टेशन कहाँ लगाया गया था? फ्रांस के अंदर। अब हम करेंगे टाइडल एनर्जी के बारे में। तो अब हम, ये थोड़ा सा रह गया हमारा, जियोथर्मल एनर्जी कहाँ कहाँ है? यूएसए वर्ल्ड लार्जेस्ट जियोथर्मल पावर प्लांट, फॉलोड बाय न्यूजीलैंड के द्वारा, आइलैंड्स, फिलीपींस, सेंट्रल अमेरिका, ये सम कंट्रीज हैं जो ज़्यादा से ज़्यादा जियोथर्मल एनर्जी का यूज करते हैं। इन इंडिया के अंदर जियोथर्मल प्लांट्स आर लोकेटेड इन मणिकर्मणी हिमाचल प्रदेश, पुगा वैली इन लद्दाख, ये ठंडे एरिया में है जहाँ पर इसका यूज किया जा रहा है। टाइडल एनर्जी, अब जैसे हमने ड्यूनो में पढ़ा था, फर्स्ट स्टेशन एनर्जी बनाया गया था फ्रांस के अंदर। एनर्जी इज जनरेटेड फ्रॉम टाइड्स इज कॉल्ड टाइडल एनर्जीज। ओशियन, सी के अंदर जो टाइड आते रहते हैं, ज्वार भाटा आता रहता है, उससे इस एनर्जी को जनरेट किया जाता है। टाइडल एनर्जी कैन बी हार्नेस्ड बाय बिल्डिंग डैम्स एट नैरो ओपनिंग ऑफ द सी, समुद्र के किसी पार्ट पर क्या बनाए जाते हैं? डैम बनाए जाते हैं, और उनके द्वारा ही इस एनर्जी को प्रोड्यूस किया जाता है। ड्यूरिंग हाई टाइड्स, जब हाई टाइड्स होता है, आप 7th क्लास में अच्छी तरह से पढ़ चुके हैं हाई टाइड और लो टाइड के बारे में। ऑफ द टाइड्स इज यू टू टर्न द टर्बाइन इंस्टॉल इन द डैम टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। तो डैम पर इस पानी को जब हाई टाइड आता है तो हम जनरेटर का यूज करके, टर्बाइन का यूज करके इसमें किसको में कन्वर्ट कर देते हैं? इलेक्ट्रिसिटी में, और जिससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है। ये सबसे ज़्यादा रसिया, फ्रांस, गल्फ ऑफ कच्छ, इंडिया के अंदर हैव यूज टाइडल मिल्स फॉर, तो यहाँ ज़्यादा बड़े टाइडल मिल्स पाए जाते हैं। रसिया, फ्रांस विदेशों में, और गल्फ ऑफ कच्छ इंडिया के अंदर। तो आप ये पिक्चर में देख सकते हैं, ये 2 टाइप्स के हैं, हाई टाइड्स में और लो टाइड्स में। लो टाइडल एनर्जी यूज टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी, लो टाइड को भी यूज किया जा सकता है इलेक्ट्रिसिटी के लिए। हाई टाइड से लो की तरफ चेंज किया जाता है, जिसको टर्बाइन के द्वारा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है। नेक्स्ट हमारा बायोगैस। बायोगैस के बारे में आप पढ़ भी चुके होंगे, जैसे हमारे पौधों के पत्ते हैं, या हमारे एनिमल्स का जो गोबर है उसके मिक्सचर से हम किसको बनाते हैं? बायोगैस। ऑर्गेनिक वेस्ट सच एज डेड प्लांट्स एंड एनिमल मटेरियल्स, जैविक अपशिष्ट पदार्थ जो हमें कहाँ से मिलते हैं? पौधों से और एनिमल से मिलते हैं। एनिमल डंग्स, यानी कि जिसको हमने गोबर कहा भी, एंड किचन वेस्ट, किचन का जो वेस्टेज है, कैन बी कन्वर्टेड इनटू गैसियस फ्यूल, तो इन सबको हम कन्वर्ट कर सकते हैं, किस में बदल सकते हैं? गैस के में, कॉल्ड बायोगैस। इसी गैस को हम क्या बोलते हैं? बायोगैस। द ऑर्गेनिक वेस्ट इज डिकम्पोज्ड बाय बैक्टीरिया, यानी कि जब ऑर्गेनिक वेस्ट को हम दबा देते हैं और उस बैक्टीरिया के द्वारा इसको कन्वर्ट किया जाता है, किस में? बायोगैस में। डाइजेस्टर टू एमिट बायोगैस विच इज एसेंशियली ए मिक्सचर ऑफ मीथेन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, जो बायोगैस बनती है उसमें किन किन गैसों का मिक्सचर होता है? मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड का। बायोगैस इज एन एक्सीलेंट फ्यूल्स फॉर कुकिंग, तो बायोगैस हमारी कुकिंग के लिए अच्छा सोर्स है, ईंधन है। एंड लाइटिंग, रोशनी के लिए। प्रोड्यूस ह्यूज अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मीन ईच ईयर, और इससे हम अपने खेतों के लिए बहुत ज़्यादा खाद भी, बड़ी मात्रा में जैव खाद का उत्पादन कर सकते हैं। एनर्जी इज एवरीवेयर बट वी कैन सी, हर हमारे चारों तरफ क्या है? एनर्जी है, ऊर्जा है। हार्नेसिंग दिस एनर्जी इज ए बहुत डिफिकल्ट एज वेल एज कॉस्टली, हम ऊर्जा को अगर नष्ट करते रहे अपने
जितनी हमारी ज़रूरत है उससे ज़्यादा, ज़रूरत से ज़्यादा यूज़ करते रहे तो ये एनर्जी हमारे लिए क्या हो सकती है, एक दिन डिफ़िकल्टी आ सकती है और इसको प्राप्त करने में हमें ज़्यादा कॉस्ट लगानी पड़ सकती है, ज़्यादा कीमत देनी पड़ सकती है। ईच वन ऑफ अस कैन मेक ए डिफरेंस बाय नॉट वेस्टिंग एनर्जी। तो हम सबको क्या करना होगा कि जो एनर्जी को हम वेस्ट कर रहे हैं, जैसे हमने घर में है, लाइट ऑन है तो ऑन है, फैन ऑन है तो ऑन है, गीज़र ऑन है तो ऑन है, तो इन सब चीज़ों से हम अपनी एनर्जी को सेव, बंद रख के सेव कर सकते हैं। एनर्जी सेव इज एनर्जी जनरेट, तो हम एनर्जी को बचाना ही क्या है, एनर्जी का उत्पादन करना। एक्ट नाउ एंड मेक ब्राइटर एनर्जी फ्यूचर। तो इस तरह से अगर हम अपनी एनर्जी को सेव करेंगे तो हमने अपने भविष्य को क्या कर सकते हैं, ब्राइट बना सकते हैं, उज्जवल भविष्य बना सकते हैं, यानी कि अपने भविष्य के यूज अच्छी तरह से हम इसका प्रयोग करते रह सकते हैं। तो ये लेसन हमारा कंप्लीट स्टूडेंट्स। आशा है कि आप अच्छी तरह से इसे इन वीडियो को सुनेंगे और समझेंगे। ओके।